जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं अंगारक योग के विषय में। मित्रों, जन्म कुंडली में बनने वाले अनेक प्रकार के कुछ ऐसे दुर्योग होते हैं जो अवश्य ही इंसान के जीवन को पूरी तरह से ही बर्बाद कर देते हैं, जीवन नरक बना देते हैं। आज ऐसे ही एक दुर्योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं मित्रों, जिसका वैदिक ज्योतिष में अवश्य ही इसका निवारण बताया गया है और इंसान इस अंगारक योग से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। क्या है मित्रों अंगारक योग और किन ग्रहों की युति से ये बनता है? किन दो ग्रहों के एक साथ जन्म कुंडली में किसी भी भाव में विराजमान होते हैं तो मित्रों अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। इसका दुष्प्रभाव मित्रों अवश्य ही सारे जीवन को बदल कर रख देता है और इंसान के जीवन में अत्यधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात कर रहे हैं मित्रों अंगारक योग के विषय में। जैसा कि मित्रों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ विराजमान हैं तो निश्चित तौर पर ये अंगारक योग आपकी जन्म कुंडली में शुभ योगों को नेस्तनाबूद कर देता, बर्बाद कर देता है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि प्रथम भाव में अगर अंगारक योग बनता है तो इंसान का जीवन अत्यधिक संघर्षशील हो जाता है। इंसान कोई भी सही फैसले जीवन में नहीं ले पाता मित्रों, यहाँ तक कि उसका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा खराब रहता है। अधिकांश रोग उसको मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, कानों में पीड़ा, दांतों में पीड़ा एवं आँखों से संबंधित उसको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है मित्रों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं किसी की जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव में मंगल राहु की युति है तो अवश्य ही ये अंगारक योग इंसान को अत्यधिक चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देता है, जिसके चक्कर में इंसान अवश्य ही सही फैसले निर्णय नहीं ले पाता और जीवन अत्यधिक दुखमय होता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली के अगर द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में अगर मंगल राहु की युति है तो अवश्य ही ये अंगारक योग आपको धन संचय करने में परेशानी दे सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव संचित धन का होता है मित्रों, परिवार कुटुंब का होता है। तो ऐसे लोग अत्यधिक अपने परिवार के सदस्यों से झगड़ा करते हैं और विचारों में तालमेल नहीं बैठता मित्रों। आँखों से संबंधित भी समस्याएं होती हैं, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी दाईं आँख को बतलाता है मित्रों। द्वितीय भाव मित्रों अवश्य ही जन्म कुंडली का हमारी वाणी को भी बतलाता। तो जिनकी जन्म कुंडली में मंगल राहु अगर द्वितीय भाव में यानी कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अगर विराजमान है मित्रों तो अवश्य ही ऐसे लोगों की वाणी कठोर और अत्यधिक चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करेंगे अंगारक योग यानी कि मंगल राहु अगर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में है तो अवश्य ही ऐसे लोग अपने छोटे भाई बहनों से अत्यधिक झगड़ा करते हैं और पड़ोसियों से भी इनका अत्यधिक झगड़ा होता है। तीसरा भाव मित्रों जहाँ साहस और ऊर्जा को बतलाता है, हिम्मत हौसला को बतलाता है, धैर्य को बतलाता है, तो इनके जीवन में धैर्य की अत्यधिक कमी होती है जिनकी जन्म कुंडली में मंगल राहु अगर तीसरे भाव में है तो। मित्रों चतुर्थ भाव में अगर मंगल राहु विराजमान है तो अवश्य ही ऐसे लोगों की माता से नहीं बनती है और माता का स्वास्थ्य भी प्रायः खराब बना रहता है। मित्रों चतुर्थ भाव जहाँ सुख भाव होता है, जनता के समर्थन का होता है और इस भाव का कारक चंद्रमा होता है और मंगल राहु अगर विराजमान हो जाते हैं तो अवश्य ही चंद्रमा दूषित होकर अशुभ परिणाम देता है। कुल मिलाकर भूमि भवन और वाहन का इनको सुख नहीं मिल पाता है। मित्रों पंचम भाव में अगर राहु और मंगल की युति है तो इस अंगारक योग की वजह से कई बार संतान होने में समस्याएं होती हैं। प्रायः लड़कियों के लिए भी ये समस्या पेट से संबंधित अत्यधिक बढ़ जाती है अगर मंगल राहु विराजमान है। मंगल राहु के विराजमान होने से मित्रों जहाँ पंचम भाव संतान का होता है तो वहाँ पर अवश्य ही पेट, लीवर, किडनी से संबंधित समस्याएं देता है और कई बार निसंतान भी होते हैं मित्रों जिनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में राहु मंगल साथ विराजमान है। मित्रों राहु मंगल अगर छठे भाव में है तो अवश्य ही कुछ वैदिक ज्योतिष में इसके अच्छे उपाय भी बताए गए हैं और इसमें लाभ भी बताया गया, क्योंकि छठा भाव जहाँ रोग शत्रु और कर्ज का होता है तो मंगल और राहु इस भाव में बैठकर आपके शत्रुओं का खात्मा कर देते हैं, रोगों से आपको पीछा छुड़ा देते हैं मित्रों।
किंतु कहीं ना कहीं इस भाव से संबंधित कुछ रिश्ते ऐसे हैं जैसे मामा, मौसी, बुआ, इनसे रिश्तों में खटास आती है और कई बार लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं। मित्रों, सप्तम भाव की बात करेंगे। मंगल राहु अगर सप्तम भाव में है तो अवश्य ही ऐसे लोगों का विवाह बड़ा विलंब से होता है और कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या तो विवाह होता नहीं और हो जाता है तो जीवन साथी से रोज़ का कलह कलेश और झगड़े होते रहते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है मित्रों की तलाक तक की नौबत आ जाती है और इसमें विच्छेद होने का पूरा चांस होता है मित्रों। कुल मिलाकर सप्तम भाव साझेदारी का भी होता है, तो ऐसे लोग अगर कोई भी काम पार्टनरशिप में करते हैं तो वह उनको सफलता नहीं प्राप्त हो पाती मित्रों। अष्टम भाव की बात करते हैं मित्रों। अगर मंगल राहु अगर आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में कई बार अचानक से ही दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है मित्रों। अष्टम भाव अवश्य ही हमारे पैरों को भी बतलाता है, तो पैरों में पीड़ा, गठिया भाव जैसी समस्याएं उत्पन्न। मित्रों, अब चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के नवम भाव में अगर मंगल और राहु की युति है तो अवश्य ही ये भी अंगारक योग यानी कि इस दुर्योग का लक्षण होता है मित्रों। कुल मिलाकर मित्रों, मंगल जहाँ ऊर्जा शक्ति का प्रतीक होता है, एक अग्नि ग्रह होता है मित्रों, तो वहीं पर राहु भौतिक चीज़ों का कारक ग्रह होता है। अचानक से ही जीवन में अच्छी या बुरी घटनाओं का मुख्य कारण होता है राहु ग्रह मित्रों। और राहु अवश्य ही इंसान को देने में आता है तो छप्पर फाड़ के धन भी देता है, किंतु जीवन में अगर मंगल के साथ विराजमान है राहु तो अवश्य ही आप देख सकते हैं कि आपका जीवन किस प्रकार से ये नरक भी बना देता है। किंतु वैदिक ज्योतिष में ऐसे कई अचूक उपाय हैं जिनको करने से आप इस अंगारक योग से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं और जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो मित्रों, मंगल अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मंगल राहु अगर नवम भाव में है तो अवश्य ही इस अंगारक योग का निर्माण कर देते हैं मित्रों। नवम भाव मित्रों भाग्य धर्म का होता है, तो ऐसे लोग भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, नास्तिक हो जाते हैं और इनके काम कई बार बनते बनते अटक जाते हैं। मुख्य कारण होता है मित्रों मंगल राहु की युति। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मंगल राहु अगर दसम भाव में यानी कि कर्म भाव में, जन्म कुंडली का दसम भाव जो कि कर्म भाव होता है मित्रों, इस भाव से ही इंसान को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक देखा जा सकता है मित्रों। तो कई बार मंगल राहु की युति अगर आपकी दसम भाव में है, इस अंगारक योग का जो निर्माण हो रहा है वह किस प्रकार से आपको प्रभावित कर सकता है मित्रों। कई बार आपको राजनीति में भी ये ढकेल देता है, किंतु सफलताएं नहीं मिल पाती हैं और आपका जीवन बड़ा ही दुखपूर्ण हो जाता है, संघर्षशील हो जाता है मित्रों। क्योंकि जहाँ राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है तो वहाँ पर अवश्य ही भूमि भवन वाहन से कभी आपको सुख नहीं मिल पाता है, माता के प्रति आपको सुख नहीं मिल पाता है मित्रों। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर मंगल राहु की युति 11वें भाव में है तो बड़े भाई बहनों से झगड़ा होता रहता है, किंतु कई बार अचानक से आपके पास धन भी आता है। 12वें भाव में अगर मंगल राहु की युति है, इस अंगारक योग का मुख्य कारण होता है मित्रों मंगल राहु की एक साथ युति का। मंगल राहु अगर 12वें भाव में मित्रों तो अवश्य ही आपके जीवन में व्यर्थ के खर्च लगे रहते हैं और जीवन में अनेक प्रकार के बड़े परिवर्तन होते हैं। कई बार जन्म जहाँ होता है वहाँ से कई बार दूर होकर जीवन यापन करना पड़ता है मित्रों। मंगल राहु की युति मित्रों 12वें भाव में है तो अवश्य ही आपको कई बार जेल की यात्राएं भी करना पड़ता है। तो मित्रों, इस मंगल राहु की युति यानी कि अंगारक योग से किस प्रकार से वैदिक ज्योतिष में जो अचूक उपाय बताए गए उनको अवश्य आपको करना चाहिए। सबसे पहले मित्रों आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। दूसरा, आपके लिए एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल रोज़ाना चलते पानी में प्रवाहित करें, अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।